हे गाइस, मैं स्टैटिक जीके की सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ जो कि स्टेट वाइज रहेगी और उसके साथ ही करंट अफेयर जो उसके इम्पॉर्टेंट है उसको भी मैं कवर करूँगी। ठीक है, तो आज जो मैंने रखा है पहला स्टेट लिया है वो हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इससे क्या होगा कि हमारा अलग अलग स्टेट से जितने भी स्टैटिक जीके वो कवर होती चली जाएगी। ओके, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है लर्न करने का। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश अगर स्टेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके सीएम कौन है। तो उसके सीएम जो चीफ मिनिस्टर है इस समय कौन है, जयराम ठाकुर हैं। ठीक है, और अगर गवर्नर की बात करें तो वो कौन है, इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो था वो 15 अगस्त 1948 को हिमाचल प्रदेश को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद 15 अगस्त 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। फिर बाद में जब 1 नवंबर 1966 को 1966 को पंजाब का पुनर्गठन होता है तो इसके जो कुछ क्षेत्र हैं उसमें मिला दिए जाते हैं। ठीक, फिर बाद में 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इसे राज्य का दर्जा कब प्रदान किया जाता है, 25 जनवरी 1971 को इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में हम उसकी जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं उनको स्टार्ट करें। देखिए ये सिर्फ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम होंगे तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर हिमाचल प्रदेश में है वो कौन सी है, चिनाब रिवर है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए चिनाब रिवर जो है तो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लाहौल और स्पीति है। ठीक है, तो हम इसके डिस्ट्रिक्ट भी पता होने चाहिए। देखिए देखते चले जाते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का मैप जिसमें लाहौल और स्पीति हमारा यहाँ पे है। तो चिनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बोला गया, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से बोला गया है, जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। तो जो चिनाब रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। और जिस दर्रे के पास से ये गुजरी है तो उस दर्रे का नाम है बड़ा लाचा ला दर्रा, बड़ा लाचा ला दर्रा। ठीक है, तो उसके दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम की दो नदियाँ के रूप में ये निकलती है। चिनाब रिवर जो है उसका जो ज़िला है वो लाहौल और स्पीति है। ठीक, जो कि चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में जानी जाती है। बड़ा लाचाला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम की दो नदियों के रूप में ये निकलती है। तो जो भागा है उसका जो ओरिजिन है वो सूर्यताल है। क्या है, सूर्यताल झील है। भागा का ओरिजिन सूर्यताल झील है और जो कि चंद्र है वो एक ग्लेशियर से निकली हुई है। ठीक है, तो चंद्र और भागा नाम की दो नदियों के नाम से तभी उसका नाम चंद्रभागा पड़ता है। और जो कि रियल में हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं, चिनाब रिवर के नाम से वास्तव में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में उसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहली रिवर जो कि ये लिखा हुआ है चिनाब रिवर है। दूसरी जो है वो कौन सी है, रावी। तो रावी जो है वो भी कौन से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई है। चिनाब रिवर आपने पढ़ा था लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई है। और जो रावी है उसका क्या है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई है, उसका ओरिजिन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो और इस अगर दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम है। दूसरी अगर आते हैं, चिनाब हो गई, रावी। रावी क्या मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कांगड़ा, और रोहतांग दर्रे के पास इसका उद्गम है। बीज जो कि व्यास नदी है तो ये भी व्यास कुंड से निकली हुई है। ठीक है, जहाँ से रावी का उद्गम है रोहतांग दर्रे से, उसी के पास से व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। इसी की घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो देखिए एक कौन कौन सी चिनाब रिवर हम लोगों ने पढ़ ली, रावी पढ़ ली, व्यास पढ़ ली। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है सतलज, जिसका उद्गम तो यहाँ से नहीं हुआ है लेकिन ये नदी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से होके जाती है। तो जो सतलज रिवर है उसका उद्गम कहाँ से है, देखिए जो मानसरोवर झील है उसी के पास से है सतलज का उद्गम। ठीक है, तो जो कि व्यास की सहायक नदी ही है।
तो सतलज नदी व्यास मानसरोवर झील के पास से राकास ताल से निकली हुई है। तो अगर पूछा जाए कि सतलज नदी कहाँ से निकली हुई है, तो मानसरोवर झील के पास स्थित राकास ताल वहाँ से निकली हुई है। और भारत में इसका जो प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है, सिबिकला दर्रे के पास से इसका प्रवेश भारत में होता है। ओके, तो और इसका ये किसकी सहायक नदी है, तो सतलज जो है व्यास की सहायक नदी है। और ये दोनों आपस में कहाँ मिलती है, कपूरथला के पास, कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पे ये मिलती हैं। ठीक है, चलिए ये आपको पता होना चाहिए। चिनाब, रावी, बीज मतलब व्यास, सतलज नदी ये कहाँ की फेमस है अगर बोला जाए तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से होके गुजरती हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट दर्रे, इम्पॉर्टेंट जो पास है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, सबसे इम्पॉर्टेंट दर्रा जो है, वैसे सभी जितने मैंने लिए सारे इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा लाचाला पास, बड़ा लाचारा जो दर्रा है वो कौन सा है, देखिए वो किसको जोड़ता है, मनाली और ले जो रोड है उसमें सिचुएटेड कौन सा, बड़ा लाचाला पास, जो कि किलोंग से 75 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आपको ये अभी मैप में डायरेक्ट मैं दिखा दूंगी, पहले आप ऐसे देखती जाइए। जो बड़ा लाचाला दर्रा है वो मनाली और रे रोड पे सिचुएटेड है। फिर दूसरा है मनीरंग पास जो कि किन्नौर और लाहौल स्पीति ज़िले की सीमा पर है। मनीरंग कहाँ पे, किन्नौर और लाहौल स्पीति ज़िले की सीमा पे है। फिर आ जाते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है वो मनाली और लेह के मुख्य मार्ग में पड़ता है। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देखिए मनाली और लेह का भी आपने बड़ा लाचाला पास भी पढ़ा था, और रोहतांग पास भी जो है वो मनाली और लेह के मुख्य मार्ग में पड़ता है। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। और अगर सिपिकला दर्रा की बात करें तो किन्नौर ज़िले में पड़ता है ये। तो सिपिकला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी सिपिकला दर्रे के सहारे ही भारत में प्रवेश करती है। देपसा दर्रा जो है कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, और लुंग लाचाला दर्रा जो है लेह और मनाली को जोड़ता है। ठीक है, तो लुंग लाचाला लेह और मनाली को जोड़ता है। रोहतांग मनाली और लेह के मुख्य मार्ग पे वही उनके बीच पड़ता है। ठीक है, और लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बड़ा लाचाला दर्रा मनाली और लेह को ही जोड़ता है, उसके बीच में पड़ता है। मनीरंग जो किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले की सीमा पर है। ठीक है, देखिए दर्रे से इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर भी है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये जो है रोहतांग दर्रे से रिलेटेड है, जो कि रोहतांग सुरंग और अटल सुरंग है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी सुरंग, ठीक है, जो कि मनाली और लेह राजमार्ग पे रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। तो रोहतांग दर्रे के नीचे, जो कि आपको पता है कि मनाली और लेह का मार्ग ही पड़ता है, तो उसमें विश्व की सबसे बड़ी सुरंग बनाई जा रही है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को इसके उद्घाटन किया है। तो रोहतांग में स्थित ये जो है वो 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इसका जो आकार है वो घोड़े के नाल जैसा है। हाईवे सुरंग है। तो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक, प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर 2020 का उसका उद्घाटन किया है, हाल ही की न्यूज़ है। और इसकी जो लेंथ बोली गई वो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे पे है, तो रोहतांग सुरंग के नाम से इसे जानते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब हमारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क जो है वो हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। देखिए द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में पड़ता है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही यूनेस्को के द्वारा से घोषित किया गया है। तो द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पिन वैली नेशनल पार्क जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर डिस्ट्रिक्ट पता है तो ठीक है, वरना कोई नहीं। खीर गंगा जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इंद्रकील जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिम्बलबारा सिरमौर में। रेणुका जी सिरमौर में। तो द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही घोषित किया गया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। खीर गंगा कुल्लू में। इंद्रकील कुल्लू में। सिम्बलबारा सिरमौर में और रेणुका जी सिरमौर में। ठीक है, फिलहाल और किसी स्टेट के एग्जाम होते तो उसमें बस आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगर हिमाचल प्रदेश स्टेट का कोई दे रहा है तो उसको ये भी पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मैप में।
देखिए द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में पड़ता है। ओके, पिन वैली नेशनल पार्क जो कि मैंने बोला लाहौल स्पीति में पड़ता है। खीर गंगा कुल्लू में पड़ता है। ओके, और इंदरकील कुल्लू में पड़ता है। सिंबलबारा सिरमौर में पड़ता है। सिरमौर आपका कहाँ पे है? ये है सबसे नीचे आपका सिरमौर, जो कि यूपी से टच है। ठीक है, और अगर बोले रेणुका जी तो वो भी कहाँ पे? सिरमौर पे है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो लेक है तो कौन कौन सी? डल लेक है। डल लेक देखिए जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है, तो फ़िलहाल वो वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के तर्ज पे ये डल लेक जो है यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। फिर चंद्रताल, सूरजताल लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और एक है गंडसरू, कौन सी? लेक। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। डल, चंद्र, सूरज और गंडसेरू लेक कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए देखिए आगे आते हैं। एक जो अब इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो कौन कौन सी? तो खज्जैर, खज्जैर जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। ओके, आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है धर्मशाला। तो धर्मशाला क्यों फेमस है? देखिए धर्मशाला जो है वो पहली बात कहाँ पे? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, धौलाधर श्रेणी पे। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि दलाई लामा का निवास स्थान, और यहाँ पे एक फेमस मंदिर है जो कि ज्वाला देवी का मंदिर है। ज्वाला देवी का मंदिर कहाँ पे? धर्मशाला में है। और ये जो गर्म जल का स्रोत है वो भी यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा है पार्वती घाटी जो कि कुल्लू में पड़ता है। तो ये भी पार्वती घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। भूतापी ऊर्जा के लिए ये प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी की बात करें तो वो क्यों फेमस है? तो कुल्लू घाटी जो है उसमें आपको पता होना चाहिए धौलाधर और पीर पंजाल सीढ़ियों के मध्य ये है। ठीक है, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, देखने के स्थान है। मनाली की बात करें तो मनाली भी आपको पता है बहुत ही फेमस स्थान है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। भूतापी ऊर्जा यहाँ से निकाली जाती है, तो भूतापी ऊर्जा के लिए ये फेमस है मनाली। ओके, नेक्स्ट पे आते पूह। तो पूह जो है किन्नौर ज़िले पे पड़ता है। यहाँ पे जो है वो एक फल प्रसंस्करण केंद्र है जो कि जो सूर्य का ताप है उससे चलने वाले सौर द्वारा फलों को सुखाया जाता है। ठीक है, सूर्य ताप से चलने वाले सौर शोषक द्वारा फलों को सुखाया जाता है, इस वजह से फेमस है पूह। फिर है पांगी घाटी। तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित है। सौर ऊर्जा यहाँ पे केंद्र है। बात करी जाए सांगला घाटी, तो सांगला घाटी जो है वो किन्नौर ज़िले पे है। ठीक है, किन्नौर ज़िले पे स्थित बसपा नदी से घिरा हुआ है, तो वास्पा घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो फिलहाल इतना आपको नहीं जानना है, आपको पता होना चाहिए खज्जैर कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश पे है, जिसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, सोलन हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी हिमाचल, मनाली हिमाचल, पूह हिमाचल प्रदेश से, पांगी घाटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश पे, सांगला घाटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश पे। मणिकर्ण जो है वो बहुत ही फेमस है, इसका क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो मणिकर्ण आपको ध्यान रखना है। ये कुल्लू ज़िले पे है, व्यास नदी के किनारे। तो कुल्लू ज़िले में व्यास नदी के किनारे है, तो इसे इस वजह से फेमस है क्योंकि भूतापी ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक है, तो भूतापी ऊर्जा उत्पादन के लिए मणिकर्ण फेमस है। भूतापी ऊर्जा के लिए पार्वती घाटी भी फेमस है, भूतापी ऊर्जा के लिए मणिकर्ण भी फेमस है। ठीक है, तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जितना था वो मैंने कवर किया है। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी स्टेट वाइज करंट अफेयर हैं या स्टैटिक जीके वो मैं लाइन से कवर करूँगी। ठीक है, ओके, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।